इसको ये भी हम लोगों ने बहुत शुरू से ही आई टोकरी में समझ लिया था कि आप जो है वो आर्टिजन से आपको सामान लेना पड़ेगा, आपको उससे ख़रीदना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि एज अ वेबसाइट आप अभी हमको ये सामान दे दो और हमारा जब सेल होगा तो फिर तब हम आपको वो पैसे रिलीज़ करेंगे। तो हम लोग इस प्रपोजिशन से शुरू से ही क्लियर थे कि वी विल प्रोक्योर एंड वी विल रिलीव आर्टिजन फ्रॉम दिस इन्वेंट्री का बर्डन, और हम इसको हैंडल करेंगे एज अ बिजनेस। तो ये हम लोगों ने शुरू से ही इसको पकड़ लिया था। और आज भी मेरे को लगता है सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो प्रोडक्शन साइड पे जो इन्वेस्टमेंट है या जो बनाने वाले जो लोग हैं उस तरफ सबसे कम ध्यान है। मार्केटिंग पे लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि सही प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी आज की कंडीशन में जो मेरी समझ है वो यही है कि सही प्रोडक्ट ही नहीं है मार्केट में, और उस प्रोडक्ट की। और दूसरा चैलेंज जो सबसे बड़ा है कि जो ये फेक और इन सबको लेके भी लगातार दोनों सेशंस में डिस्कशन हो रहा था, जीआई वाले में भी हो रहा था और फिर इसके बाद वाले डिस्कशन में भी हुआ। बट मुझे लगता है फेक प्रोडक्ट एक प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ट्रांसपेरेंसी है। क्योंकि फेक प्रोडक्ट तो आपकी दुनिया के किसी भी सेक्टर और किसी भी प्रोडक्ट चेन सप्लाई चेन में रोक ही नहीं सकते हो ना। वो तो जिस तरह की डिमांड होती है उसी से, अगर आज लोगों को हैंडलूम चीज़ नहीं पहननी होती, एथनिक प्रोडक्ट से मिलता जुलता एक प्रोडक्ट नहीं चाहिए होता, तो फेक बनता ही नहीं ना। फेक कोई क्यों बना रहा है? क्योंकि वो लोग वो सामान चाह रहे हैं, बट एक्स प्राइस ब्रैकेट में चाह रहे हैं, उस प्राइस ब्रैकेट में वो चीज़ नहीं मिल रही है जो प्योर है, बट चाह रहे हैं प्योर जैसा। तो आप क्या करते हो, वो चीज़ फेक करते हो और फेक को प्योर करके बेचते हो। तो प्रॉब्लम फेक बनाने में नहीं, फेक तो बनेगा, आप रोक ही नहीं सकते। वो तो एक पूरा एक ह्यूमन सिविलाइजेशन की आप हज़ारों साल की हिस्ट्री देखो तो उसके अंदर दुनिया में चीज़ें ऐसी तरीके से चलती हैं, बनती हैं। बट दिक्कत वहाँ है जहाँ आप इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से पुटअप नहीं करते हो। आप पावरलूम बेचो, आप बट उसको बोल के बेचो आपकी ये नहीं है हैंडलूम। आप स्क्रीन प्रिंट बेचो, आप केमिकल डाइज बेचो, बट आप उसको बोल के बेचो कि ये है। अब कस्टमर को एक इन्फॉर्म चॉइस लेने देना चाहिए कि वो ये चाहता है कि भाई मेरे पास तो 500 रुपये ही हैं खर्च करने के लिए और मुझे एक्स प्रोडक्ट ऐसा दिखता हुआ चाहिए, तो आपको फेक मिलेगा और ये है वो फेक। अब आप ले लो। अगर आप चाहते हो कि मुझे एक ओरिजिनल प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, मेरे को एक इस तरह के जेन्यून प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो उसकी ये प्राइस ब्रैकेट है, वो ट्रांसपेरेंटली वो चीज़ जीआई टैग्ड या और मल्टीपल तरीके से अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये मेरे हिसाब से तो ये 2-3-4 चैलेंजेस हैं जो हम लोगों ने एज आई टोकरी शुरू से लेके अभी तक आइडेंटिफाई किए हैं, और अभी भी हम लोग उन्हीं पे ही फोकस करते हुए काम कर रहे हैं। अभी हम लोग रिसेंटली एक ये ट्रांसपेरेंसी मीटर भी बिल्ड कर रहे हैं विद इन आई टोकरी और क्राफ्ट के इकोसिस्टम में, जहाँ हर प्रोडक्ट को हम रेट करेंगे कि ये कहाँ से आया है, कितना बना है, कितना पानी इसमें यूज़ हुआ है, कि ये पूरी सस्टेनेबिलिटी के पैरामीटर में कहाँ टिक रहा है ये प्रोडक्ट। और कस्टमर जब वो प्रोडक्ट वेबसाइट पे देखेगा तो वो एक इन्फॉर्म चॉइस लेगा कि मैं ये मतलब ये 90% इंफॉर्मेशन मतलब मेरे उसमें ग्रीन है ये, या ये येलो है, या ये रेड है, ये कैसा प्रोडक्ट है, आप चॉइस करो वो प्रोडक्ट। और ये मैं चाहता हूँ ये हम बनाएं और इसको हम बिल्कुल ओपन करेंगे ताकि और भी सेक्टर के जो इकोसिस्टम प्लेयर्स हैं वो भी इस तरह के ये मीटर को यूज़ करें अपने अपने चैनल्स में, बिजनेसेस में, वो इसको यूज़ कर पाएँ। वील मेक इट एन ओपन सोर्स थिंग एट आई टोकरी सो दैट एवरीबडी कैन यूज़ इट। तो ये अभी ज़्यादा ज़रूरी ट्रांसपेरेंसी है, और आगे आने वाले समय में मार्केट की तो कोई कमी है ही नहीं। मैं ये वहाँ से बात कर रहा हूँ जब 2020 में कोरोना आया, उस समय 10-12 लोग थे, मुश्किल से 20 लोग ऐसे दिखते थे मुझे ऑनलाइन स्पेस में जो हैंडलूम सेक्टर में काम कुछ ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। आज वो 2021-22 तक आते आते 1000 लोग हो गए, आज वो 1 लाख लोग हैं। आज आई टोकरी इज competing with 1 lakh people on space and still doing good business. That is because the market has grown. There's a lot of information, lot of product in the space. There's so many enterprises who want to do. But इससे क्या होता है कि जो डिमांड भी बढ़ती है, इंफॉर्मेशन भी बढ़ती है,
जागरूकता भी बढ़ती है और ठीक दूसरी तरह से फेक प्रोडक्ट भी बढ़ता है, क्योंकि आप उतना बना ही नहीं सकते जितनी डिमांड है। आज अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे बगरू का फैब्रिक एक एग्जैक्ट यही प्रिंट का 10,000 मीटर कपड़ा चाहिए 1 महीने के अंदर, कौन बना सकता है? कोई नहीं बना सकता। बट बड़े बड़े डिज़ाइनर स्टोर्स को वैसा ही दिखने वाला कपड़ा जो है वो अपने 200 स्टोर्स पे ऑल ओवर इंडिया में रखना है, वो कहाँ से लेके आएंगे? सप्लाई चेन ही नहीं है, तो वो प्रोसेस को डाइल्यूट करेगा ही। बट प्रॉब्लम यहाँ है कि वो कह नहीं रहा कि वो कर रहा है, कह वो यही रहा है कि मैं एक हैंडमेड सामान बेच रहा हूँ, बट वो कहीं भी नहीं है हैंडमेड। सो ये मेरे ये मतलब बिजनेस में कहीं भी कमी नहीं है और ये बढ़ने ही वाला है। और धीरे धीरे ये इसकी डिमांड इतनी बढ़ेगी और ओरिजिनल प्रोडक्ट, हमारे इतने सारे आर्टिजन भाई यहाँ पे बैठे हैं, उन लोगों को बिल्कुल कहीं भी जो है निराश नहीं होना चाहिए कि मेरा सामान जो है वो इतने में मैं बेच करके कम करा दूं। या कोई कह रहा था कि एक फर्स्ट सेशन में एक महेश्वर से आई थी, वो ये कह रही थी कि वो 1,000 रुपये की साड़ी को 2-2,500 रुपये में कि मैंने दिखाई, तो किसी ने कहा कि वो 1,000 रुपये की वहाँ पे मिल रही। तो आप 2,500 पे लगे रहो कि मुझे 2,500 में ही बेचनी है और ये ऑथेंटिक है। आप जो ले रहे हो वो दूसरा डुप्लीकेट है, आपकी उससे कोई कंपैरिजन और कोई कंपटीशन नहीं है। ऑथेंटिक इज़ ऑथेंटिक, उसको प्रॉपर GI टैग, प्रॉपर चैनल में आप उसको ले जाओ, वो पूरी स्टोरी को ले जाओ वहाँ पे, और उसकी प्राइस देने वाला कस्टमर मार्केट में है, ऐसा बात नहीं है। बट फेक लेने वाला भी है और वो ले रहा है। एक कस्टमर इन्फॉर्म डिसीजन ले, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और प्रोडक्ट में मार्केट की बिल्कुल भी किसी भी तरह की मार्केट की कोई कमी नहीं है हैंडमेड प्रोडक्ट्स की, और बढ़ने ही वाली है, क्योंकि डिमांड बढ़ती है, ये बनाने वाले कम होते जा रहे हैं, ये फैक्ट बात है। Thank you, Nitin. This is very interesting that market is increasing, but the supply side is suffering, and the fact that backend has to be strengthened is something that we have been hearing from the morning and for over a long time. So those investments really need to be strengthened. Now I would go over to Sujata Biswas, co-founder Suta. Sujata, you're probably one of the youngest and the most successful players, one of the most youngest who is also so successful in this field. So you call your initiative entrepreneurship with a social movement. My question is, how so? And you have left your tech jobs in other industry to use technology to make a difference in the lives of the rural weavers. So if you can tell us a little bit about your approach. Thank you so much. Amazing to be talking here, sitting with you guys. So me and my sister started Suta in 2016, and both of us are engineers and MBA. Didn't have any background knowledge about textile, though our father was in a transferable job. So we have seen how weaving happens. I've lived in Odisha, Bihar, Vizag, West Bengal. So I've seen how it happens. So there was an immense love for it, but had absolutely no knowledge. So my learning began very, very slow, but it happened. My main focus, so why Suta started is because me and my sister both wanted to work with the grassroots level. चाहते थे कि actually जहाँ पे काम हो रहा है उनके साथ काम करें, जितने middlemen कम हो सकते हैं हम कम करें. एंड नॉलेज वो तो था ही नहीं, हमने वो नहीं सोचा कि हैंडलूम है, पावरलूम है, हाथ से बना रहे हैं, नहीं बना रहे. मुझे चाहिए था कि अगर कुछ काम अच्छा हो रहा है वो कस्टमर तक कैसे पहुँचे. एंड इफ़ आई कुड यूज़ टेक्नोलॉजी, इफ़ आई कुड यूज़ माई लर्निंग्स, माई स्किल्स ऑफ MBA, एंड आई कैन मेक दिस सप्लाई चेन वर्क. एंड वी स्टार्टेड विद 2 weavers, and now we have 17,000 weavers and craftsmen working with Suta. And the thing that we did is that there's a promise of work. What we could do is that tell them that, don't worry, I'll give you 365 days of work. And I think उन्हें वही सुनना है. जितने भी बात हम सुन रहे हैं वही हो रहा है. I think सबको वो assurance चाहिए कि हम तुम्हें काम देंगे. मतलब अगर सूता में there is a collection that becomes a flop, what do? We immediately, rather than thinking कि
अच्छा ठीक है हमने चिकनकारी लॉन्च किया है और वो फ्लॉप हो गया, अभी ठीक है हम कुछ महेश्वरी लॉन्च कर देते हैं, ऐसा नहीं है, बिकॉज वो वीवर्स वापस खाली हो जाएंगे. वी मेक श्योर द नेक्स्ट लॉन्च इज अगेन अ चिकनकारी लॉन्च because it is artisanal driven. So that's how we work. The entire design orientation is to make the designs very, very simple. So when we launched, our first products used to be malmal sarees. एकदम बिल्कुल बिना border के एकदम plain malmal sarees, बस tassels थे. And that's how we started. And हमें लगा कि पहले कि हाँ, the reason also is that we wanted to bring sarees back. So Suta is known as a brand that does sarees, and we wanted absolutely simple sarees for young girls. And we wanted कि जब young girls graduation complete करे वो मम्मी से साड़ी ना मांगे, खुद जाके साड़ी खरीदे. And hence we made very, very simple sarees. And in the weavers side, what we did is हमें ये लगा कि जैसे हमने काम दिया घर पे और हमने अभी डिस्कस किया, अब सबको पता ही है कैसे काम करते हैं, राइट? कि एक घर पे काम हो रहा है, पीछे 4-5 लूम लगे हैं, सब लोग बैठ के काम कर रहे हैं, 2-3 लोग बाहर से आ गए और आंगन में ही बैठ के काम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं. द वुमेन वुड ऑल्सो गो वीव, खाना भी बनाया, छोड़ के चले गए हस्बैंड तो वो बैठ गई, ऐसे काम होता है, राइट? बट हमें ये लगा कि जैसे ही वो हस्बैंड साड़ीज़ लेके हमारे फैक्ट्री में देने आते थे, साड़ीज़ हमारे डिज़ाइन के हिसाब से जो होता था, तो पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता था. सो व्हाट वी डिड द फर्स्ट थिंग इज़ वी टोल्ड देम कि सबके अकाउंट्स होने चाहिए. एंड सबके अकाउंट्स हैं हमारे यहाँ पे जो काम करते हैं, ताकि विमेन एम्पावरमेंट भी बोल सकते हैं इससे कि उनके पास भी पैसा जाना चाहिए. तो हमें कहा कि आप जितना काम करें आप उसे मेजर करें और आप उसी तरह का पैसा लें. अगर आपको लग रहा है आपने दोनों ने मिलकर 4 साड़ी बनाए तो आप 2 साड़ी लेके आइए, आपके हस्बैंड 2 साड़ी लेके आए, उससे आपको पैसा मिलेगा. एंड वी ऑल्सो मेड श्योर दैट जब वो घर पे पैसा घुसता है तो द किड्स नाउ लाइक इवन वी बिन वर्किंग फॉर 7 years, तो जो बच्चे बाहर चले गए पढ़ने वो वापस आके अपने फादर के साथ काम करने लग गए और हमें व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, बिकॉज उनके पापा को नहीं आता था. अभी वो बच्चे हमसे इंटरेक्ट करते हैं कि अच्छा हमने ये बनाया, आपको बताइए नया डिज़ाइन आया तो हम कैसे करें. सो द थिंग इज़ यू वंस दे सी कॉन्स्टेंट मनी कमिंग इन, एंड उसके लिए बहुत ज़्यादा सप्लाई चेन पे काम करना पड़ेगा. एंड दैट्स व्हेन द सप्लाई चेन इज़ ब्रोकन एंड दैट्स व्हेन द प्रॉब्लम अराइजेस कि उनको समझ नहीं आता कि किस तरह अगर डिज़ाइन भी आया वो बना के भेजे और जल्दी टर्न अराउंड होए, कि आपने दे दिया डिज़ाइन उसके बाद नया कलेक्शन क्या है, डिस्कशन होना बेस्ड ऑन हमारा एस्टिमेट कि किस तरह का सेल होने वाला है. एंड आई फील मार्केटिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट. इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी दैट यू योरसेल्फ नो द एक्सपेंस यू कैन गो, सो दैट यू कैन प्रॉमिस योर वीवर्स बैक कि मैं तुम्हें काम देने वाली हूँ. उनको कभी भी ये नहीं लगता कि हमें काम नहीं मिलेगा. जब कोविड भी आया तो उन्होंने फ़ोन करके हमें ये पूछा कि दीदी सब तो बंद हो गया, आप लोग काम दे रहे हो क्या रहा है, यू नो कि मैंने कहा नहीं, हमने प्रॉमिस किया था राइट कि हम काम देंगे. तो फुल कोविड everybody was working. Only I think 1 or 2 months the management took pay cut, but we made sure they get work. I think that's what they need. Also we accept all the defect sarees. अगर उन्होंने डिफेक्टिव साड़ी लाया, बिकॉज हमारा क्वालिटी चेक इज़ वेरी स्ट्रिंजेंट, तो फर्स्ट क्या होगा कि जो डिफेक्ट है आप ले जाओ वापस, यू नो दैट्स हाउ इट इज़. एंड दैट इकोनॉमिकली मेक सेंस, बिजनेस वाइज मेक सेंस कि आपने रिटर्न कर दिया साड़ीज. बट वॉट वी डू इज़ वी डिडक्ट अ स्मॉल अमाउंट सो दे नो दे आर penalized, बट वी कीप द डिफेक्ट. वी हैव अ प्लेस कॉल्ड सूता गराज वेर वी सेल ऑल द डिफेक्ट साड़ीज. वी से कि यहाँ पे टेयर है, यहाँ पे दाग आया है, जिस तरह का प्रॉब्लम है, एंड कस्टमर्स बाय दोज डिफेक्ट sarees happily. But I'm saying you have to think from the business side of it. You have to think how you're marketing it and telling the story. If the story never reaches the customer, customers will never understand. There are massive things, brilliant things brands do. Sometimes I feel that the story doesn't come out. And the second thing is the supply chain gets broken. And sometimes even if you work so hard, if the customers don't understand what you're doing, they will not buy. And I think all our competition is with fast fashion, is with especially for Suta, it's everybody who is wearing a salwar kameez. I would want the person to come back to sarees, and you know that's what we're trying to do. And also it's such a collaborative effort, right? We spoke about collaboration, about different brands coming together, and we had so many live sessions with Fab India, Ours, Okai, everyone coming together, and we did like live sessions and talking about craftsmen, the stories. And as you rightly said, there is no there's no dearth of money when people don't want to spend money. It's just that the access is not there. If you make good quality product and make sure it's available, कि अगर ये साड़ी मैंने वेबसाइट में ऐसे दिखाई, आपने वो ऑर्डर किया, आपको तुरंत 3 दिन के अंदर मिल जाए. That's what customers want, instant gratification. A lot of customers might not understand
हैंडलूम इंडस्ट्री माइट नॉट अंडरस्टैंड कि ये साड़ी बनने में शायद 1 महीना लग गया है, उनको नहीं फ़र्क पड़ेगा। अगर उन्होंने ऑर्डर अभी आपके वेबसाइट में देखा, इमेज उन्होंने क्लिक किया, आपने पे किया, इतना ऐड में पैसा खर्च किया, उन्होंने क्लिक किया, वो साड़ी तुरंत 3 दिन में उनके हाथ में चाहिए। एंड दैट्स व्हाट आई थिंक द एंटायर इंडस्ट्री नीड्स टू थिंक अबाउट, कि तुम कितने भी अच्छे काम कर लो, हाथ से काम करो, कांथा स्टिच के साड़ीज़ कोई 2 महीना लग गया बनने को, बट वी कस्टमर्स विल, इवन इफ दे नो द स्टोरी, दे वुड वांट द प्रोडक्ट टू रीच देम इंस्टेंटली। एंड फॉर दैट व्हाट टूल्स आर यू यूजिंग? मार्केट में इतने अच्छे अच्छे टूल्स है वे यू कैन एस्टिमेट द डिमांड, यू नो, वो अगर यूज़ करके आप कस्टमर्स अपराइट प्रोडक्ट्स अपने, अगर आप, मैंने ये 100 पीसेस नहीं बनाई है साड़ी के और मेरा डिमांड उतना आ गया, और वीवर्स तो बना ही नहीं पाएगा, चांस ही नहीं है ये बन पाए उतने जल्दी। बट इफ़ यू डोंट फोरकास्ट इट और वीवर्स को भी पता नहीं, और आपने 10 वीवर्स ही एम्प्लॉय किए थे, आपने पूरे विलेज में सबको नहीं दिया ये काम, तो आपकी गलती है। यू नो, सो द ब्रांड इज़ रिस्पॉन्सिबल। आपको you have to use technology, you have to use that as power, so much power is there to make sure that there are such beautiful products available. Just make sure it's rightly available at the right time near the customer when they want to buy it. And I think that's what we're trying to do, and that's what has been giving us, I think that's why Suta has grown so fast, is because we've always made sure that we understand customers. Some kids, Gen Z, sometimes they love sustainability, this idea of it, but also they need instant sari coming to their house, same day delivery. You have to understand that. CODs, payments, gateways, how to make sure that it reaches the foreign market soon, how to make sure the returns policies are absolutely impeccable. आप कितने भी अच्छा कर लो, आपने अगर उनके घर से पिकअप करके नहीं लाया, उनकी पसंद नहीं आई साड़ी, at the end of the day you are selling fashion, right? You are, whatever you've spent many months for couple of collection, 1 साल 2 साल लगे बनाने में, और कस्टमर्स को पसंद ही है, आप पहुंचा घर पे, कितनी भी स्टोरी बोलो, उनको अगर इंस्टेंटली रिटर्न करना है तो आपको रिटर्न करना ही है, आपको पिक करके तुरंत उनको रिप्लेसमेंट देना है। योर टेक्नोलॉजी हैज़ टू बैक, you know, how whatever you know, whatever you've created at the village, it has to work. So I think we focus a lot on that, and we also focus a lot on making sure the infrastructure of the village is really good, कि villager छोड़ के ना चले जाए. And I rightly agree with you when you said that village lifestyle is brilliant. You know, वो जैसे खाना खाते हैं, वो जैसे रात को सन डूब गया तो उनका भी काम खत्म, बंद, खाना खा के सो जाओ, सुबह जल्दी उठ के काम करो. They are so healthy. You know, we have so much to learn, and it is a shame if they have to leave the villages and come to the come to the cities and work. So there's so much to do, and it's only that when we as brands or we as private sector industry, if we understand कि जितना उन्हें हमारी ज़रूरत है, हमें उनसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है. I think the moment we understand that, and it's not, I know we are at the level when we can say we are empowering them, but actually we have to understand that we are at a bigger loss if these guys leave and come to the, to cities and start looking for jobs, because what they do is magical. And that has to be translated, and that has to be told many times. And we have to make sure that whatever little they want has to be given. They don't need the best in class exactly everything that the shahar mein everything is there. They don't need avocado to be eaten every day. What they need is उनका अगर स्कूल है छोटा, अपने गांव का स्कूल, उसमें टेबल चेयर सही हो. You know, the smallest request they had is हमारा फील्ड में गड्ढे हो गए, पानी में भर गया है, और वो पानी में सैंड डालने के लिए पैसा नहीं है. These simple things, right? So if you can just answer those. We made playgrounds, we made yoga centers in the villages. We have done things very small, but making sure that they feel empowered. They should feel that they are more important than we are. The moment you tell them that, and they realize that what they are making, it's worn by world over and people love it, I think there'll be lesser chances of people leaving the villages and coming to Shahar, which we do not really want that. So yeah, thank you so much. Thank you, Sajata. I think it's a wonderful example of social entrepreneurship. And I would say the common values that echo from all three of you are equity, transparency, and sustainability. And how do you make the lives of the actual producers better so that they can deliver better? So with that, I will, if there is little time, I would like to open to the floor for questions. Keep your questions brief, please.
Thank you so much. It's been a pleasure to listen to all the three speakers. I'm Pamela Singla. I teach at Delhi School of Social Work, Delhi University. So, I think the question applies to all three of you, but mostly Sujata, since you're the youngest one, and I can see, such a big, from 2016, and from 2 weavers to 17,000. I'm really interested to know what are the kind of challenges you've faced as a part of your journey, the specific challenges that you've faced. The biggest challenge, a couple of challenges, I think I would answer two of them big. Initially, the trust of the weaver to accept that we are not taking away their designs, like not changing it completely and making it simple is not, something they didn't accept. So to break that took a long time for them to trust that as a brand, I'm not going away. Because they are already supplying to the local people. They already have a middleman who they are giving it to. उनको लगा कि अगर मैं आपके लिए काम करूँगा, अगर 2 लड़कियाँ बिजनेस बंद करके चली गई, फिर मेरा तो वो भी चला गया ना. तो even if that middleman was paying them 3-4 months later, they didn't trust me that I'll pay them immediately. So that's a major challenge. Because we have 7 years into this, so there is still a name because we pay immediately. We are known for our transparent policies, and हम लोग सब बहुत अच्छे से बताते हैं, तो easy हो गया है. But newer places when we go to, we still see that they don't trust us. Especially in Odisha, we have been facing massive challenges to get them to work the way we want. And because we are an e-commerce brand, हमने अगर ये photo click किया, तो you can't change the gold and silver, like the opposite way, or you can't make it a dull bronze. It has to be gold. So जो photo में दिख रहा है वही बेचना है, वो समझाना वो time लगता है. And especially if there are work like chikankari or embroidery or katha, there would be defects, right? And also for me to educate the customer is important, but at the same time to make sure that, because I promise a good quality to a customer, and quality also means the look of it. It's not just the physical quality of it, and that's funny because it's fashion. Again, I feel that how much ever you try to do everything, but an e-commerce fashion brand will have to make sure कि मैं जो photo दिखा रही हूँ वही बेचूँ. तो वहाँ पे I get stuck, that I have to keep repeating the same things, and weavers need to understand that मैं क्यों बोल रही हूँ and क्यों I'm being so strict. And yeah, that's been a very big challenge for us. Yeah. So why I'm using Weave? Because it's been just 1 year. I have also started a handloom and handicraft brand. It's named Khaddar. And we keep watching Suta, like both of your sisters on Instagram, and we comments and everything. So we really appreciate the whole entire journey. I would like to ask one question which is exactly to the point. Being a young entrepreneur, how did you guys manage the initial investment for Suta? Yeah. Thank you. Me and my sister, even if we can be anything, but we are, at the end of the day, we are very good business women. I feel we've done that, and I would accept it proudly. We started with 6 lakhs investment, and that's about it. Now we are a 56 crore brand last year. We have reached greater heights, and I think it's because we made sure कि अपने employees, अपने weavers, अपने customers को we say the same thing. And I think that's the biggest thing you can do is जो भी करो एकदम सही, अगर सही चीज़ बोल के करो, that makes a lot of sense, and work a lot on being frugal. जितनी कम investment से आप जितना push कर सको वो करो, and for startups that's a must. For example, if you've seen my website, you will see me modeling it. And मैंने शुरू इसलिए नहीं किया था because modeling में शौक था. मैंने शुरू इसलिए किया था because पैसे नहीं थे. And honestly, when we were quitting our job, मेरे parents सबसे ज़्यादा डरे हुए थे because उनको लगा, मेरी mom को तो यही लगा कि भाई मैं housewife थी, इतना मेहनत घिस के पढ़ाई कराया, इतने toppers बने, but इन लोग ने job छोड़ दिया. So that's what we made sure that जितना तुम अपना value, product का value customer को दे सको, customers will keep coming back to you.
as businesses, now you know it's a competitive market. As you also said, that market is big, but at the same time, there are thousands of brands doing the same thing. So make sure you're original. And second thing that you keep innovating in your game, not just in terms of design, but I'm saying in terms of technology. There are so many technology available, free के हैं. तो आप वो ढूंढो क्या free क्या आप use कर सकते हो. So many apps. Just plug and play और आप कितना कुछ कर सकते हैं. I'm not just saying forecasting, but so many things like COD कैसे करेंगे, call कैसे जाएगा. As business, you have to figure that out. And come what may, and we're talking in the forum where I know we're talking celebrating crafts, and we all of us have love for craft, but at the same time, you have to think business. Because अगर आप नहीं बड़े होगे, तो I'm sure the value chain you've created back, it doesn't go to the weaver. So make sure जितना आप pricing MRP कर रहे हैं, the weavers को अच्छा खासा पैसा मिले, and you are only paying very less in frills and fancies. मतलब आपने अपने बहुत पैसा burn कर दिया advertisement में, इसीलिए आपका साड़ी का दाम 50,000 हो गया, नहीं चलेगा. You have to make sure your product is really good priced so that customers keep coming back to you. So yeah, all the best. So if we don't have any other questions, we do. Hi, so I'll not take much time. I'm Isha, and my question is to Lakshmi ma'am. I really enjoyed whatever you spoke about. So in my 1 year of research with collective enterprises in handloom sector, I've realized that at a lot of places, the producer collectives are struggling in one way or the other. And you mentioned about a producer collective that's doing pretty well. So I'm curious to understand what worked well for them and what other collectives can probably learn from the approach they are taking. I think there was a lot that didn't work very well at the beginning because, see, we are in a village where a lot of credit companies have come and they've run away with people's money. So the trust factor was very, very poor. And both my husband and I, we came to a village where nobody knew us, two people from outside, right? Similar, the trust issue. In some villages, it took us 3 years to have a dialogue. So to get that over the hurdle was, I think, the biggest story. Second was that people keep saying that you have to step away from the enterprise after some time. But I feel that's not totally correct. Why? Because when the community is ready, they will take charge. It's like, you know, when a child is growing up, they sleep with the parents for a bit, and you force that decision and the child is deprived, you know. Similarly, when the child is ready, they will say, अब आपकी ज़रूरत नहीं है, आप जाइए. तो अभी जब हम उसको अनराइप सिचुएशन में, जहाँ पे इतनी बिट्रेयल हुई है उनकी इतने साल, हमने अभी एंटरप्राइज शुरू करी, 10 साल हुए, हमने कहा ये रहा, अब आप कोऑपरेटिव हो, अब आप चलाओ इसको. वो जो सेंस ऑफ अबैंडनमेंट और बिट्रेयल है ना, वो हमें समझ नहीं आती. हम सोच रहे हैं कि हम बड़ा एम्पावर कर रहे हैं, ये हमेशा सच नहीं है. क्योंकि लोगों को इतना बुरा लगा जब हमने कोऑपरेटिव को सेपरेट किया ना अवनी से, उनको लगा जैसे उनको निकाल के कहीं पे बिठा दिया. और फंडिंग एजेंसी कहती है आप अपना एग्जिट स्ट्रैटेजी बताइए ना. तो मैंने कहा जो बड़ी अंबानी कंपनी है उनका एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या है भाई? उन्होंने क्या सारा दे दिया किसी और को? किसी ने नहीं दिया है ना. जो भी बड़ा बिजनेस है वो कहीं ना कहीं ओनरशिप धीरे धीरे आती है. उतना समय तो देना पड़ेगा ना लोगों को. इस बिजनेस में मेरी 0 ओनरशिप है. Even if I'm leading it, I don't have anything. It is entirely owned by producers. I'm a salaried employee like anybody else. But at the same time, if the hand-holding is required, who am I to just pull away and say कि नहीं नहीं अब आप चला लो. तो उसका मिडवे हमने ये करा कि जिन गाँव में हम काम करते हैं, मैं थोड़ा इलेबोरेट कर रही हूँ, एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट. जिस गाँव में हम काम करते हैं वो ट्रेन स्टेशन से 7 घंटे की ड्राइव है हिमालय में. और जिन गांव में मैंने काम शुरू किया वहाँ पे रोड नहीं थी. एक जो सबसे बड़ा आर्टिजन सेंटर है वो 4 घंटे की वॉक था नियरेस्ट रोड हेड से. आधे घंटे की ड्राइव, फिर 4 घंटे की वॉक. उस गांव में आप इमेजिन करो कौन जाता होगा? सरकार नहीं जाती, एनजीओज़ तो बिल्कुल नहीं जाती. एनजीओज़ को विजिबिलिटी चाहिए. डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, छोटा टाउन, वहीं पे सब आपको दिखेंगे ज़्यादातर. इतनी दूर के गाँव में कोई नहीं जाता था, एटलीस्ट जब हम लोग गए. तो अब वहाँ पे जो
एक्सपोजर लेवल है और जो लोगों की रेडीनेस है, उसमें बहुत टाइम लग रहा है हमें. हम अभी वहाँ पहुँचे नहीं हैं जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं. तो उसका मिडवे ये हुआ कि आप वीविंग की स्किलिंग तो आप टोटली मैनेज कर रहे हो. जो बिज़नेस पार्ट है उसके लिए कुछ लोगों को आप ही के गांव से बिज़नेस स्किल में ट्रेन कर देते हैं, उनको आप एम्प्लॉय कर लो एज अ कोऑपरेटिव. तो ज़रूरी नहीं है कि जो जना वीविंग कर रहा है वो डिज़ाइन भी करेगा, एंटरप्रेन्योर भी होगा, बिक्री भी करेगा जाके और सारी चीज़ मैनेज करेगा. पॉसिबल नहीं है, हम ही नहीं कर पा रहे तो मतलब वीवर पे ये उम्मीद कैसे डाल सकते हैं. वो करे तो बहुत अच्छा है. तो उसका फिर मिडवे ऐसा हुआ कि ये मैनेजर्स आपके एम्प्लॉई हैं, आप कोऑपरेटिव के तौर से फंक्शन करें. उसमें डिसीजन मेकिंग में ये कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत है. जो प्रेसिडेंट हैं अभी कोऑपरेटिव की, वो हमारे साथ काम कर रही हैं जब से वो 17 साल की हैं. अभी वो 38 साल की हैं और वो बैलेंस शीट साइन कर रही हैं कोऑपरेटिव की. उनको हमने, वो 8वीं पढ़ी हैं लेकिन केवल, तो उनको हमने IIM अहमदाबाद भेजा 1 साल की ट्रेनिंग के लिए. तो उनको कोर्स डिमिस्टिफाई करना पड़ा. मतलब मैं उनसे ये कह रही थी IIM वालों से कि जो आप कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी इनको बता रहे हो वो ये रोज़ कर रहे हैं, सिर्फ उन्हें समझा दो उस टर्म का मतलब क्या है. पर वो भी एक चैलेंज है कि कैसे हम उसे डिमिस्टिफाई करें. तो अभी बहुत सारे हर्डल्स हैं, हम अभी टोटली नहीं पहुँचे, लेकिन जहाँ हम थे वहाँ से लर्निंग कर्व बहुत अच्छा है. और इसकी पूरी ऑपरेशन लोकल टीम देखती है और ऑपरेशनली टोटली सेल्फ सफिशिएंट है. उनको हम ग्रांट अब नहीं देते हैं बिल्कुल भी. सो दैट्स हाउ इट्स वर्किंग. वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो. या So, I would like to thank all the panelists and the audience for being so patient and a good audience. So, thank you very much. We are closing this session here. Thank you. Thank you so much. We would like to felicitate our speakers with a token of our appreciation. And also, I think, could you please post for a photo of? Yeah. We'll be breaking for lunch now. We'll be back around 2:25. Again, I would like to remind everybody, we have a market that is set up in the annex, which is the building next door. So please go spend some money.